फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। इमरान फारूक को बानी मुत्तहदा ने कत्ल कराया, नशे में कत्ल का हुक्म दिया गया। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी MKM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं और वो शख्स कौम का मुजरिम और गद्दार है। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि बानी MKM का साया भी ख़ुद पर ना पड़ने दें। लंदन वापस जाएं तो बानी MKM के ख़िलाफ़ केस दायर करें। अल्लाह का शुक्र है कि कौम को शैतान के चंगल से आज़ाद करवाया। बानी MKM ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी MKM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फ़ंड्स हासिल करते हैं। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी, दिफाई सलाहियत और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान मौसर सफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल हुआ, जबकि गवादर समेत पाकिस्तानी बंदरगाहें और बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा को फोर्थ शेड्यूल और कलदम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला ने आदिल फारूक राजा के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल फारूक राजा सोशल मीडिया के जरिए कलदम दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे की मामलत और तरवीज में मुलविस रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि फील्ड मार्शल को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और जो अनासिर ऐसी बातें कर रहे हैं उनके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी खड़े हैं। फील्ड मार्शल को धमकियों के मामले पर बरतानिया को भी संजीदगी से नोटिस लेना होगा। जंग में ताकत साबित करने के बाद ही दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिली। पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे। और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए। और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन में हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीजें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की, जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। मौक़े हक में पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ। फतह का सबसे ज्यादा ढोल सदर ट्रंप ने पीटा, वो हमारी जीत के तर्जुमान बन गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की सिक्योरिटी कमेटी ने सिंध तास माहिदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद रोका। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर आलमी फोरम से राब्ते में है। सदर UAE का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत शुक्र अदा करे कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उन पर रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, लड़ने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को समझ आ गई कि जंग कोई खेल नहीं। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। जुल्फकार भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मई की जंग के बाद नरेंद्र मोदी फील्ड मार्शल का नाम सुनकर गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, जिन तैयारों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। वफाक सूबों से इख्तियारात लेने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दे ताकि हम मिलकर मसाइल हल कर सकें। बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने भी कहा कि असम्बली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। जब भी वो बात करने के लिए आना चाहेंगे तो बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सखर में मीडिया से बातचीत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब भी तैयार हैं, लेकिन बानी पीटीआई शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई इदारों के सरबराहों को भी बुरे नामों से पुकारते हैं। सियासत ना करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी। वज़ीर आला सिंध ने बानी पीटीआई की दूसरी जेल मुंतकली से मुतालिक लाइल्मी जाहिर कर दी। कहा, पीटीआई एक शख्स के पीछे सियासत मत करे। मुराद अली शाह की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श आमद। मीडिया से बातचीत में कहा, लोगों ने पीटीआई को एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। बैरून मुल्क बैठे अनासर की जानिब से मुल्क को बदनाम करने की कोशिशें काबिल मुज़म्मत हैं। कराची समेत मुल्क भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस हल्की और तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी।
पंजाब और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के। बलोचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफे को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। करार में 3 मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। विकेट कीपर हमजा ज़हूर की मैच विनिंग नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम 226 रन बनाकर आउट हो गई। 201 रन पर 9 विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया। उस्मान खान की शानदार बॉलिंग 37 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। इंटरनेट पर छा गया। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली पजीराई। पहला वीडियो सॉन्ग रुखसाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। चंद ही दिनों में 30 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल कर लिए। गानों पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जंग तो जीत ली मगर घर वापसी का सफर आसान न रहा। बादशाह और ACS और उसके लाखों सिपाहियों को सफर में किन किन मुश्किलात का सामना रहा। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन अपनी नई फिल्म में मंजरकशी करने को तैयार। हॉलीवुड मूवी ओडेसी का धमाकेदार ट्रेलर जारी। मूवी 2026 में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।